तो हमें एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड नंबर 11 की स्टार्टिंग में हमारा आरुटो उठता है और वो उठने के बाद में उसकी बहन से गुड मॉर्निंग विश करती है। और फिर हमारा आरुटो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि आज उसकी पहली क्लास थी। उसके बाद में उसकी बहन उसे उस दिन का पूरा शेड्यूल बताती है और उसे बताती है उसे क्या क्या करना है। और तुम सी क्लास में हो जो कि मिडिल क्लास है, और तुम जैसे अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तुम ए क्लास में जल्दी से पहुँच जाओगे। और फिर जैसे ही आरुटो देखता है इन सभी को, तभी उसे पता चलता है कि जो उसकी बहन है उसने उसके लिए सबसे ज़्यादा अपर क्लास चुनी है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है। उसकी बहन बोलती है ये सब मैंने जानबूझ के चुनी है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और आप लोग ये सबको आराम से कर दोगे। इसके बाद में हमारा आरुटो सोचता है कि बहुत ज़्यादा एडवांटेज में होगा, अगर जो टीचर्स मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नहीं दिखेंगे तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। वो जा रहा होता है, जैसे ही शार्लेट होती है उसे कहती है कि मुझे हक करना तुम भूल गए हो। इसके बाद में आरुटो रुक जाता है और शार्लेट उसे हक कर लेती है और फिर वो उसको प्रे करती है कि तुम आज का दिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। और फिर हम लोग आइरिस को देखते हैं जो कि आरुटो से मिलती है। वो आरुटो से मिलती है और वो उससे पूछती है उसके बारे में। फिर आइरिस आरुटो से पूछती है लीज़ा के बारे में कि ये कौन है, जिस पर आरुटो बताता है कि ये मेरी अटेंडेंट है। और लीज़ा बोलती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो आइरिस होती है वो क्लास ए में होती है और वो कहती है कि जो यहाँ के जनरल ऑनर कम क्लास वाले को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और तुम भी जल्दी से ए क्लास में आ जाने वाले हो। इसके बाद में जो लीज़ा रहती है वो पूछती है क्या ये सच में वो ह्यूमन है। फिर हम लोग देखते हैं जो लीज़ा होती है वो कहती है कि मैं अभी तक सेंस नहीं कर पाई कोई ह्यूमन है या कोई डीमन। हमारा आरुटो कहता है वो ह्यूमन हो या डीमन हमें उससे कोई खतरा नहीं है, जिसकी वजह से हमें कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो आरुटो रहता है वो अपनी सी क्लास में चला जाता है। उसको देखने के बाद में सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं और फिर आरुटो उस क्लास में इतना पता नहीं कैसे पॉपुलर हो जाता है। आरुटो तो यही सोच रहा होता है। और आरुटो जो रहता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और फिर वो सोचता है कि हाँ मैं तो स्नाइडल को हराया है जिसकी वजह से मैं हो गया हूँ फेमस। फिर उसके टीचर जो रहते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग सी क्लास में हो बीच में और अब तुम्हारा रिजल्ट वो टेस्ट होने वाला है, जिस पर हमारा आरुटो सोचता है कि ये तो मेरा गुड लक चार्म है, अगर जो मैंने इसमें अच्छे खासे नंबर नहीं लाए तो फिर वो मुझे निकाल देंगे। अब वो क्वेश्चन शीट को देख कर सोचता है कि ये तो बस मैंने 6 महीने पहले ही पढ़े थे जब मेरी बहन बहुत ज़्यादा यंग थी, और अगर जब मैं इनका आंसर जानबूझ के गलत लिखूँगा तो फिर वो मुझ पर थोड़ा शक करने लग जाएंगे। और फिर वो सोचता है कि टीचर्स का मेन मोटिव ये होगा कि वो बच्चों को पहले तो मुझे डरा के फिर उनसे इतने आसान क्वेश्चन करना। इसके बाद वो बोलता है मैं सिर्फ 60 नंबर लाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में उसके टीचर जो रहते हैं वो कहते हैं कि तुम सभी के नंबर बहुत ज़्यादा गरीब वाले आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा है, सभी के स्टार्टिंग है 20 से है और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था बी क्लास वाले भी इसमें से 50 लाएंगे। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि एक क्लास में लड़का ऐसा जिसके 60 नंबर आए हैं और वो है आरुटो जेनफिश। इसके बाद में सभी बच्चे उसको देख कर ताली बजाने लग जाते हैं। इससे जो आरुटो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर वो बोलता है कि तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर वो सोचता है कि मेरी बहन कुछ ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, उसने मुझे ये सब पढ़ा रखा है। उसके बाद में वो एक क्लास में चला जाता है क्योंकि उसके टीचर उसके बंदोबस्त करवा देते हैं, जहाँ पर एरिस और लाओस उसे पकड़ के ले आते हैं अपने साथ में। और इरिस और जो लाओस रहते हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि तुम उसके ज़्यादा पास मत जाओ। वहाँ पर इरिस बोल रही होती है कि तुम उससे ज़्यादा पास में हो। इरिस और लाओस से लड़ रहे होते हैं कि वहाँ पर टीचर आ जाती है और वो कहती है कि मेरी क्लास है, तुम तीनों जो कि फर्स्ट बेंच पे बैठे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में बैठकर ऐसे लड़ने की, वो भी फर्स्ट बेंच पे। तुम तीनों को मैं कुछ सवाल पूछूंगी और जो तुमने उसके सवाल के जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगी लात मार के, समझ गए तुम। वो ऐसा बोलती है और फिर उसके बाद में उन सभी को बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर शोर बिल्कुल मत करना। हमारा आरुटो कहता है ठीक है। और फिर हम लोग उस मैम को देखते हैं जो कि वो कहती है कि तुम दोनों उस टच में ही क्लास में हो ना, मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा टीच करूँगी। और फिर वो कहती है कि आज हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिस पर वो इरिस को बुलाकर उस ग्लोब पे हाथ रखवाती है और वो कहती है तुम्हारे सभी एलिमेंट कूल है लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है कि तुम्हारा सिर्फ 5 लेवल है। और फिर वो बताती है कि ऐसे ऐसे एलिमेंट होते हैं 100 किसी के भी नहीं होते, जो सबसे ऊपर होता है वो उनका रियल एलिमेंट होता है यानी कि ज़्यादा काम का। और फिर वो बताती है कि अगर जो किसी के भी 100 एलिमेंट हुआ तो फिर वो सभी पावर को नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। इसके बाद में हमारा जो आरुटो रहता है वो माना कैलकुलेटर से वो आइरिस का लेवल चेक करता है और फिर उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल लेता है। जिस पर जो मैडम रहती है वो कहती है कि तुम मेरी क्लास में आ जाओ, मैं तुम सभी का माना लेवल बहुत ज़्यादा हाई कर दूँगी। जिस पर वो लोग मना करते हैं और फिर उसके बाद में उनसे सब एलिमेंट की बात पूछने लग जाती है कि वो लाइव से पूछती है कि क्या तुम मुझे आंसर दो, अगर जो फायर वाला कोई भी बंदा हुआ जिसके पास फायर एलिमेंट यूज़ करता है तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा कैसे।
जिस पर लाउस कहता है मसल एनहेंसिंग वजह से मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा। इस पर उसकी मैम कहती है ऐसे तो तुम सही बोल रहे हो लेकिन साइंटिफिकली तुम गलत हो। इस पर हमारा हारुतो बोल देता है, जिस पर हमारा हारुतो कहता है कि हिडन प्रॉपर्टीज़। इस पर उसकी मैम पूछती है क्या कहा तुमने, उसका जवाब देना। फिर वो कहता है कि ये सब तो हिडन प्रॉपर्टीज़ जो कि मैंने इनसे उसमें से देखा था, मैंने इसका नाम अपने आप ही हिडन प्रॉपर्टीज़ रख दिया। जिस पर उसकी मैम उससे आंसर पूछती तो वो बताता है कि जैसे कि अगर किसी फायर एलिमेंट के पास में एनहेंस पावर है तो वो उसकी पावर को इनहेंस कर देगी। इसके बाद उसकी मैम पूछती है कि ये तो मास्टर विबुला की रिसर्च है। तो पूछता है कि कौन। इसके बाद वो बताती है कि वो तो पहले कुछ साल पहले हमें कुछ पेपर भेजा करते, हिडन तरीके से हमें भेजा करते थे। ये इतने ज़्यादा हिडन थे कि रॉयल कैपिटल में हमने इसकी इन्फॉर्म नहीं करी थी। और नहीं तो तुमने इसे कैसे बताया। ये सब सुनने के बाद में जो उनकी टीचर रहती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और फिर कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। और फिर हमारा हारुतो सोचता है वह बोला ये किसी ने नाम रखा होगा। फिर उसे पता चलता है कि ये नाम तो उसकी बहन ने रखा है। और फिर हम लोग हारुतो और उस टीचर को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि फाइनली तुम मेरे पास में आ गए हो हारुतो, तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर देते हो। इसके बाद में वो कहती है कि हमें तो एक पार्टी रखनी चाहिए। और फिर वो पालकोस को और वो खाना रहने के लिए चले जाते हैं। और फिर हम दोनों देखते हैं आइरिस और हारुतो को जो कि अब पढ़ाई कर रहे होते हैं। और ये हारुतो का क्लोन होता है क्योंकि हारुतो तो बहुत ज़्यादा थक चुका था इसलिए वो वहाँ से चला गया था। और फिर वो भी कहता है कि मैंने एप्लीकेशन भर दी इसलिए मैं ऐसे जा सकता हूँ। और फिर पालकोस इतने में एक बॉडी से टकराता है। फिर वो सोचता है कि मर्डर केस तो नहीं है। फिर उसके बाद में जो टीचर रहती है वो कहती है कि ये तो इसके बारे में तो भूल ही गई थी। इसके कोई इसने बैरियर मैजिक का यूज़ कर दिया ऐसा जैसे कि कोई दो सिलेंडर टकराते हैं आपस में वैसे अट्रैक्ट करते हैं उस तरीके से। मैं इसको ऐसे करती हूँ जैसे कुछ भी नहीं होता, ये आर पार चला जाता है। ये शायद से नॉन एलिमेंटल मैजिक है। और फिर वो उससे पूछती है क्या है तुम बताओ। फिर उसके बाद में जो हारुतो रहता है, हारुतो का क्लोन रहता है, वो कहता है कि ये कोई एंशिएंट मैजिक लगता है। इसके बाद में मैम कहती है कि नहीं तुम अपना आंसर वापस लो। इस पर आइरिस बताती है कि एक नॉन एलिमेंटल मैजिक है जो कि एंशिएंट मैजिक की तरह ही होता है और ये एंशिएंट मैजिक बहुत ज़्यादा लॉस्ट मैजिक है। जिस पर उसकी मैम हाँ बोलती है और वो कहती है कि इसने मुझे कल तो ढंग से नहीं बताया था। इसने इसके ऊपर एंशिएंट मैजिक का यूज़ किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक है। और फिर हमें पता चलता है कि जो एंशिएंट मैजिक है उसमें माना लेवल इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता है और उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि तुम मुझे ढंग से क्यों नहीं बता रहे तुम्हारे साथ क्या हुआ। जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारती है और फिर उसे होश में ले आती है। और फिर वो कहती है और फाइनली तुम आ गए होश में, तुम मुझे अच्छे से बताओ वरना तुम्हें मैं मार दूँगी और मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊँगी। इसके बाद में वो कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी ना जो तुमने नहीं बताया। जिस पर वो लास्ट में बता ही देता है कि कोई स्ट्रेंजर ऐसा आदमी था जिसकी वॉइस बहुत ही ज़्यादा अलग सी थी और उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। इसके बाद में उसकी मैम को ये सब पता चलने के बाद में वो कहती है कि तुम मुझे ढंग से बता नहीं रहे हो वरना तुम्हारी जान के खतरे में न चली जाए। इसके बाद वो हारुतो से पूछती है कि तुम्हारे बॉर्डर पे कोई हीरो ऑफ जस्टिस नाम का बंदा देखा गया है और जब से तुम यहाँ पे आए हो तब से वो रॉयल कैपिटल में भी देखा गया है, कहीं तुम्हें तो हीरो ऑफ जस्टिस नहीं हो। इस पर हारुतो कहता है कि नहीं मैं नहीं हूँ हीरो ऑफ जस्टिस, वो यहाँ पर कुछ भी करने आया हो, मुझे इसके बारे में नहीं पता। उसकी मैम बोलती है कि देखो मुझे पता है तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो, तुम्हारी ड्रेस कहाँ पे है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं वहाँ पे रियल हार्ट आ जाता है हीरो ऑफ जस्टिस के बेस में। इस पर वो बोलता है हारुतो क्लोन कि तुम यहीं पढ़ते हो, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। हारुतो जो रहता है वो कहता है कि तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ही गलत है, मैं तो बस यहाँ पर कुछ लोगों को सबक सिखाने आया था। जिस पर उसकी मैम बोलते तुम तो वही फेमस सिपाही हो ना और तुमने इसकी गैंग का पता भी लगा लिया। इस पर हारुतो को पता चलता है कि यहाँ पे और भी लोग ऐसे ही हैं। इस पर वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए आया था और अगर जो तुम ये डुअल को कैंसिल कर देते हो सुबह तक तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। इसके बाद में वो ये सब बोल के जा रहा होता है कि वो मान चुका होता है स्नेडल। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि जो उसकी मैम होती है वो उसे पकड़ लेती है और जो हारुतो रहता है वो उसके ऊपर अपने माना कैलकुलेटर से यूज़ करके देखता है कि इसका माना लेवल और उसकी पावर को भी देख लेता है। और फिर वो कहता है इसने अर्थ मैजिक को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके मुझे पकड़ा है। जिस पर उसकी मैम कहती है तुम मेरे 271 क्वेश्चन का आंसर दोगे तभी यहाँ से जा पाओगे। लेकिन हमारा हारुतो उसको तोड़ देता है और फिर उस मैडम को भी जगह बिल्कुल ही स्टकअप कर देता है। और फिर जो रहती है मैम वो कहती है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगी जब तक तुम मेरे 271 क्वेश्चन का आंसर ना दे दो।
लेकिन हमारा आर्टो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद में जो मैम रहती है वो कहती है अब तो तुम्हें मुझे 8 to 24 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। लेकिन हमारा आर्टो कहता है कि जब तक तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगी आराम से तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर लास्ट में उसकी मैम जो रहती है वो मान ही जाती है, जिस पर आर्टो भी उसे छोड़कर वहाँ से फिर चला जाता है। और जो मैम रहती है वो कहती है कि अब मेरे क्वेश्चन का आंसर्स कौन देगा, और फिर यहीं पर ये एपिसोड भी समाप्त हो जाता है।